सर मेन इशू जो है वो हमारा पेपर लीक है, क्योंकि सर सबसे पहले अनुराग जो स्टूडेंट्स था उसने ऑलरेडी स्टेटमेंट्स में कहा है कि एग्ज़ाम लीक हुआ है। सर एग्ज़ाम लीक हुआ है, उसने ऑलरेडी प्रूवन किया हुआ है। और हम शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले थे, उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि एनटीए में कोई ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, और जहाँ पर 2 सेंटर्स पर ये चीज़ देखी गई है उनको हम अभी वहाँ पर जांच की जाएगी। और हमने मांगे रखी थी कि रीनीट होना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए, बट उन्होंने सीधा जो आंसर दिया था वो दिया था कि सब चीज़ हम सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा वही माने। बट सर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट जितने भी केसेस हम PIL डाल रहे हैं लोग इस चीज़ के ऊपर, डायरेक्ट जितने भी फैसले हैं वो सारे 8 जुलाई को दिए जाएंगे। बट उससे पहले स्टूडेंट्स पर इतना स्ट्रेस बढ़ रहा है, इतना प्रेशर पड़ रहा है। सर हमारे पेरेंट्स भी इस चीज़ से दुखी हैं कि बच्चा मतलब इतने मार्क्स ला रहा है कि वो एलिजिबल है हर साल के अकॉर्डिंग। बस मेन जो डिस्टर्बेंस हुई है इस एग्ज़ाम में वो है एक तो पेपर लीक, और दूसरी जो स्टूडेंट्स जो एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए वो तो एक छोटा सा उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए वो अपने पेपर लीक को छुपाने के लिए। सर इतने दिन से आपको पता है कि गर्मी कितनी है, कुछ लोग गर्मी से मर भी रहे हैं, लेकिन सर हम स्टूडेंट्स और हमारे पेरेंट्स रोड्स पर इतनी गर्मी में सर लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, लेकिन सर हमारे लिए कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारे इंसाफ के लिए कोई कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि सर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किए जा रहे हैं, हमारी वीडियोस डिलीट की जा रही हैं। हम अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनसे रिलेटेड जितने वीडियोस सर कोई भी गलत कंटेंट नहीं है, हम सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं अपने इंसाफ के लिए। उसमें सर हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट है या यूट्यूब अकाउंट है उनको डिलीट किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। 1 डे ऑफ द होल ईयर, तो वो हमारा दिन डिसाइड करेगा कि हम डॉक्टर बन रहे हैं कि नहीं। मेरा पापा नहीं है सर, डैड नहीं है, मर गया। तो मेरा मम्मी अकेली है सर मैं 2 साल ड्रॉप लिया सर। 2 साल में मेरे को स्टडी नहीं हो पा रहा सर, अच्छा से घर में प्रॉब्लम, मनी का प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म में पैसा बजट नहीं हो पा रहा सर। ऐसा मैं सोच के मेरा माइंड भी अब ये भी लोड हो रहा सर, मेरा ब्रेन भी। मेरा मॉम पूरे सर हम लोग नहीं हो पाता, और एक बार नहीं हो पाता सर लॉन्ग टर्म लेना को, ऐसा सोच रहे। अभी रीनीट कराओ तो इजी होता सर। मतलब सर कंक्लूजन है कि रीनीट ही अब हो सकता है, रीवैल्यूएशन तो कोई नहीं होगा। नहीं तो अगर हम आपके लिए 2-3 चीज़ें कर सकें, सरकार के पर प्रेशर डाल पाए, तो हमें किस चीज़ों पे बोलना चाहिए? सर सबसे पहले तो रीनीट जैसा कंक्लूजन यस सर। सर सेकेंड एनटीए एजेंसी जो है वो एग्जाम्स ना ही कंडक्ट कराए, अगर वो नहीं करवा पा रहे हैं, एक्नॉलेज करें कि हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। एनटीए एज अ कांसेप्ट इज अ फेलियर। यस एनटीए पे हमारा किसी का ट्रस्ट नहीं है, एनटीए पे इस टाइम। फर्स्ट पॉइंट री एग्जाम, सेकंड पॉइंट एनटीए इज ना कराएं, थर्ड पॉइंट एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करें और काउंसलिंग सर से। 4 पॉइंट ये कि जो बेसिकली जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जैसे कि टेलीग्राम पर पेपर लीक होना, ऑनलाइन पेपर लीक होना, इसके ऊपर भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। Sir, it's not only about 24 lakh NEET students, it's about whole family. फिर सर जो बोर्ड्स का प्रेशर, फिर नीट में परफॉर्म करने का प्रेशर, तो सर बहुत सारे लोग तो मेडिकल ही नहीं लेंगे इस चक्कर में। सर ऐसे क्वालिटी डॉक्टर्स बनेंगे जिनकी क्वालिटी कुछ नहीं है, जो ऐसे ग्रेसिंग मार्किंग करके अंदर गए हैं, जब वो डॉक्टर्स बनेंगे तो कैन यू इमेजिन द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया? आपको क्या लगेगा, आप अगर वो ऑपरेशन करवाने जाएगा क्या वो वापस लौट के आ पाएगा? हमारे पास इतने सारे केसेस होते हैं, मतलब हमारे मतलब नोन में कि भाई किसी को और का पेशेंट इसका स्टंट डालना है, उसका इंटेस्टाइन निकलवा दिया, उसका किडनी निकलवा दिया। सर ऐसे केसेस, ऐसी मिसहैपनिंग्स इतनी बढ़ जाएंगी, वी कैन नॉट इमेजिन। सर जो ये रीनीट का कॉन्सेप्ट है और जो ये रीनीट का कंक्लूजन है, ये बेसिकली 2 ही बॉडीज़ हैं इंडिया में जो इसकी पावर रखती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हम अभी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं, एंड सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी कैंसिल किया, और उसके अंदर 1 डे के अंदर उन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। एक्चुअली ये दोनों ने इसलिए किया है क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर आया है। यस क्योंकि आप लोग मतलब चुप नहीं बैठे हो। यस सर। वो दोनों इंस्टीट्यूशंस निर्णय जब लेंगे जब आप प्रेशर डालो। यस सर। अगर आपने ठीक से प्रेशर डाला और आप पीछे नहीं हटिए, और अगर आप काफ़ी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो वो दोनों इंस्टीट्यूशंस इसको कैंसिल करो। पावर ना कोर्ट के हाथ में है ना मिनिस्ट्री के हाथ में है, पावर आपके हाथ में है। अगर आपने क्लैरिटी से खड़े हो गए और पीछे नहीं हटे, उन दोनों को आपकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। आपका जो एस्पिरेशन है, आपका जो विजन है, इसी से देश का विजन बनेगा, इसी से देश की प्रगति होगी। अगर सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है तो ऑपोजिशन आपकी रक्षा करेगी। ये जो आपका मुद्दा है, इसको मैं पर्सनली संसद में आपके लिए उठाऊंगा और पूरा का पूरा दबाव हम सरकार पे डालेंगे। धन्यवाद।